लिखना है उनको। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये मैंने उस टाइम पढ़ाते हुए भी बताया था तुम लोग को कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसकी टेबल दी हुई है प्रॉपर पूरी की पूरी। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फिफ्थ का आंसर हो गया है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। ये तुम्हारा पेज नंबर 7 पे है, पूरी टेबल इसका आंसर है। ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको वह टेबल एज इट इज़ बना के याद करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ इरीगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। अब इसमें क्या है, आपने इरीगेशन पढ़ा था हमने, तो इरीगेशन पे जाएंगे। इरीगेशन का यहाँ से आपको ये तो सिर्फ उसने उसको बेसिक बताया था, उसने हमें बोला है व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन देखो यहाँ से, द सप्लाई ऑफ वाटर और टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यहाँ तक लिखने के बाद ये आपका इरीगेशन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, उसने 2 मेथड्स मांगे हैं ऑफ इरीगेशन दैट कंजर्व वाटर, तो हेडिंग डाल के 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन दैट कंजर्व वाटर। पहला है तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम, ये तुम्हारा पहला है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल और अनइवन लैंड, ये तुम्हें पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और फिर दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ये तुम्हें ये प्रॉपर ये पूरा का पूरा यहाँ से पैराग्राफ लेके यहाँ तक ये आपने पूरा लिखना है। और इरीगेशन आपको ये इतना लिखना है, ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं 7th पे। इफ़ वीट इज़ सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन। पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओगे कि खारिफ सीजन क्या था। हमने पढ़ा था ना, 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, राबी क्रॉप्स वो होती हैं जो ठंड में उगाई जाती हैं। अब वीट एक्चुअली हमारा राबी क्रॉप है, ठीक है, राबी क्रॉप है वीट, मतलब जिसको ज़्यादा क्या चाहिए, उसको ठंड चाहिए ज़्यादा। लेकिन वो बोल रहा है अगर हम वीट को खरीफ सीज़न में मतलब गर्मी के सीज़न में उगाएं तो क्या होगा। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये देखो, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Kharif season includes the rainy season which is not favorable for the growth of wheat crop, ठीक है। अब ये तुमने यहाँ पे देखा कि खरीफ क्रॉप क्यों, मतलब हम वीट को खरीफ सीजन में क्यों नहीं उगा सके। वो सेम आंसर तुमको अपनी नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है। नाउ वील कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो हम हमारे पेज नंबर 5 पे आ गए हैं। पेज नंबर 5 पे हमारा आंसर है कि सॉइल कैसे अफेक्ट होती है जब हम कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन करते हैं। आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, देखो, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। In certain areas, farmers grow crops after crops in the same field. This field is never left uncultivated or fallow. यहाँ पे लिखने के बाद you will continue your answer from the next paragraph. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Proper नहीं, poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। ये यहाँ तक आपको ये पैराज लिखने हैं और आपका आंसर नंबर 8